सो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर। एंड आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसमें हम देखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें आपका रहेगा लैंग्वेज, कल्चर, बायोग्राफीज, कम्युनिटी, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, स्कूल, नेबरहुड एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे जो है वो ये अफेक्ट करते हैं किसी की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, जो हमारा रहेगा किसका, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस एजुकेशन जो आपका कोर्स है, ठीक है, कोर्स नंबर 102 B.Ed। सो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। और जल्दी आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो हैंड रिटन नोट्स हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो आप डायरेक्टली यहाँ से शुरू नहीं करना है। यू हैव टू राइट अबाउट व्हाट इज़ पर्सनालिटी, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है। देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आ जाओ, फिर उसके बाद फैक्टर्स जो भी आपको पूछा गया उसके बारे में लिख दो। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप मीनिंग लिखोगे, व्हाट इज़ पर्सनैलिटी है क्या, ठीक है। सो अगर हम पर्सनैलिटी टर्म की बात करते हैं तो ये डिराइव हुआ है कहाँ से, लैटिन वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब होता है मास्क, ठीक है। मास्क लगाया होता है ना जैसे बाहर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी भी एक मास्क की तरह काम करते हैं कि बाहर से आप कैसे दिखते हो, ठीक है। अब जनरली एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है उसके लिए, कि आप एक गुड लुकिंग, हैंडसम, ठीक है, तो प्रॉपर आपका बॉडी पोस्चर है, ठीक है, बात सही से कर लेते हो, तो बोलते हैं ना कि क्या पर्सनैलिटी है यार, ठीक है, आपने एक अच्छा ड्रेस पहना हुआ है। तो लेमैन की भाषा में अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी रेफर टू द फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, कि उसका शारीरिक या बाहर से अपीयरेंस कैसा है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, उसको हम पर्सनैलिटी का नाम दे देते हैं, ये कॉमन लैंग्वेज में। लेकिन साइकोलॉजिकल टर्म की अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक एंड करेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स आर सिचुएशंस, मतलब आप कैसे जो है सिचुएशंस में या इंडिविजुअल्स को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है, एकदम करेक्टरिस्टिक वे में, एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी के अंदर यही नहीं आता है कि हाँ आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, आप गुड लुकिंग हो कि नहीं हो, ठीक है। पर्सनैलिटी जो है यहाँ पे बात करें तो यूनिक कम्बिनेशन होता है बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स का, बहुत सारे ट्रेड्स का, बहुत सारे बिहेवियर्स, बहुत सारे थॉट्स, जो कि डिफाइन करते हैं एक इंडिविजुअल्स के बारे में कि कैसे वो सोचता है, ठीक है, कैसे वो फील करता है, ठीक है, व्हाट ही और शी इज़ फीलिंग, कैसे वो इंटरेक्ट करता है दूसरों के साथ, तो वो डिफाइन करता है पर्सनैलिटी को, ठीक है। सो सिंपली पर्सनैलिटी रेफर टू द यूनिक कम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स, बिहेवियर्स एंड थॉट्स पैटर्न्स दैट डिफाइन एन इंडिविजुअल्स वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपके कुछ इनेट और लर्नड एस्पेक्ट दोनों के दोनों आते हैं। लर्नड मतलब जो आप सीखते हो, ठीक है, जैसे दूसरों से बात कैसे करना है, बैठना कैसे है, ठीक है, सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना है, खड़ा कैसे होना है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कैसे करना है, तो वो आपके लर्नड एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। लेकिन कुछ इनेट एस्पेक्ट्स भी होते हैं। इनेट मीन्स जन्मजात, जो आपके अंदर जन्म से होते हैं, ठीक है, बस जस्ट आप उनको शेप करते हो, ठीक है, और फिर आप जो है वो एक मॉडलिंग करते हो यानी उनकी, और देन आप जो बिहेव है उसको एकदम एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर द कंटेक्स्ट अपने अंदर उस चीज़ को डेवलप करते हो। तो इनेट मीन्स जन्मजात से भी कुछ करेक्टर्स होते हैं और कुछ हम सीखते हैं। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स, ठीक है, जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है ये आपके जेनेटिक्स से भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, लाइक आपका पेरेंट्स कैसे है, ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं हमारे, और आपके एक्सपीरियंसेस कि आप किस किस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, किस किस चीज़ को एक्सपोज होते हो अपनी लाइफ के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ। पर्सनैलिटी डिटरमाइंस हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशन, ये भाई आ गया कि कैसे जो है वो पर्सन रिस्पॉन्ड करता है अलग अलग सिचुएशन में, वो डिफाइन करता है पर्सनैलिटी, ठीक है। ये पर्सनैलिटी जो है वो डिटरमाइन करता है कि वो कैसे जो है कोई भी पर्सन जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा टू डिफरेंट सिचुएशंस। ये थोड़ा सा लिख के आप एक आधी डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, जैसे सिगमंड फ्रॉइड जो है, ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी इन्होंने। तो इन्होंने क्या बोला कि पर्सनैलिटी इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स से बना होता है पर्सनैलिटी, द इड, द ईगो, द सुपर ईगो, विच इंटरेक्ट टू शेप एंड इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड थॉट प्रोसेस। और कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं और इंडिविजुअल के बिहेवियर और थॉट प्रोसेस को जो है वो शेप करते हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे वो सोचेगा, ठीक है। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये याद रख लेना आप लोगों ने। अब ट्रेनर की बात करें तो ट्रेनर कहते हैं कि पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन सोसाइटल सिचुएशंस। बिहेवियर नॉट इंक्लूड ओनली ओवरटेक्ट। ओवरटेक्ट क्या होता है, जो हमें दिखता है बाहर, ठीक है, वो ही नहीं आता है सिर्फ इसमें, बल्कि इनवर्ड फीलिंग्स भी आती हैं जो कि प्रोड्यूस की जाती हैं बाई सोशल सिचुएशंस के द्वारा, ठीक है। यानी सोसाइटी में जब कोई पर्सन जो है वो इंटरेक्ट करता है तो वहाँ पे जो फीलिंग्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर नहीं आता है, कोवर्ट बिहेवियर कहते हैं इसको हम, जो इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, जो दिखता नहीं है।
उसके बाद आप थोड़ा सा टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी लिख दोगे, ठीक है। अब सीजे यंग जो है इन्होंने बेसिकली पर्सनालिटी को 2 में डिवाइड करा था और तीसरा जो है वो बाद में ऐड करा गया था। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट सबने सुना है। इंट्रोवर्ट वो होता है, ठीक है, सोशल आइसोलेशन रहना इसको पसंद होता है, ठीक है, इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता ही, ठीक है, डर जल्दी जाता है, ठीक है, उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता खुद पे, और साइलेंस रहना पसंद करता है, अकेला, सॉलिट्यूड लाइफ। एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, सोसाइटी के अंदर हर किसी से मिलना जुलना, फ्रेंडशिप्स घुलना, ठीक है, बहुत ओपन माइंडेड होता है ये, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट मतलब इन दोनों का कॉम्बो, ठीक है, मतलब दोनों के थोड़े थोड़े करेक्टर्स जिसमें होते हैं, दैट इज़ एम्बीवर्ट। तो ये क्लासिफिकेशन दी थी सीजे यंग ने, इसके बारे में आपने लिख देना थोड़ा सा। और इन्होंने जनरली 2 में ही डिवाइड करा था, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, यानी पर्सनालिटी का विकास। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट रेफर्स टू द कंटिन्यूस प्रोसेस, एक निरंतर प्रक्रिया होती है जिसमें आप जो है वो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उसको इन्हांस करते हैं, ठीक है, रिफाइन करते हैं, ठीक है। अब पर्सनालिटी में क्या क्या आएगा, लाइक ट्रेड्स, बिहेवियर, एटीट्यूड्स, ठीक है, एंड सोशल स्किल्स टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल करेक्टर एंड इफेक्टिवनेस। कहीं ना कहीं उसका जो ओवरऑल करेक्टर है उसके साथ साथ उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो इम्प्रूव होगी। फिर से सुन लो क्या होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है इन्हांसिंग करने का और रिफाइनिंग करने का इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, ट्रेड्स, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड सोशल स्किल्स टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल करेक्टर एंड इफेक्टिवनेस, ताकि जो उसका ओवरऑल करेक्टर है उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो इम्प्रूव हो। तो उसके लिए जो उसकी 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 उसके ट्रेड्स, बिहेवियर्स, एटीट्यूड, सोशल स्किल्स का जो इन्हांसिंग होता है इसी को हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और ताकि वो अफेक्टिव तरीके से जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ और उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में वो अच्छे से बढ़ सके आगे। इट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। ये वही आगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, मानसिक वृद्धि, इमोशनल विकास, ठीक है, यानी भावनात्मक, सामाजिक, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो है उनका विकास होता है, उनकी वृद्धि होती है। कैसे, लर्निंग से, एक्सपीरियंसेस से और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो हेल्प करता है एक इंडिविजुअल की टू बिल्ड कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करना, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करना, यानी हाउ टू रेगुलेट इमोशंस, ठीक है, एंड अडॉप्टेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी मीन्स टू अडॉप्ट different situations, different environments, enabling them to interact positively with others and handles life challenges effectively। और कहीं ना कहीं उनको इतना योग्य बना देता है, ठीक है, कि वो पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर पाते हैं दूसरों के साथ और जो भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको अफेक्टिवली जो है वो हैंडल कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट को जो है वो प्रभावित करते हैं, लाइक अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है, ठीक है, आपका पेरेंटिंग कैसे हो रहा है, ठीक है, वो भी आपकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। एजुकेशन आ जाएगा, इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे हमारे, ठीक है, कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ठीक है, आपके नेबरहुड में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, वहाँ से भी आपका जो पर्सनालिटी है उसका डेवलपमेंट में बहुत सारी इफेक्ट देखने को मिलते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। कॉन्शियस एफर्ट्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये आ जाएगा आपका। अब डेफिनेशन कर लेनी है आपने एक, ठीक है, तो जॉन राइचलाक जो है वो ये डेफिनेशन देते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज दी प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड एनहांसिंग करेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक। ये वही आ गया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक्वायर करने की प्रक्रिया होती है, एनहांस करने की प्रक्रिया होती है, किसके बारे में, ये क्या इन्हांस करने में, तो विशेषताएँ, कुछ गुण, ठीक है, लाइक थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स जो कहीं ना कहीं पर्सन को यूनिक बनाते हैं, ठीक है। तो यही तो होता है, वो बिहेवियर तो होता है जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से जो है वो अलग बनाता है, ठीक है, तो वही है पर्सनैलिटी। तो ये जॉन ने डेफिनेशन दी थी। उसके बाद आ जाएगी हमारी एक और डेफिनेशन, कार्ल रॉजर्स। ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, मतलब शुरू से लेके, यानी कंटिन्यूस प्रक्रिया होती है हमारी, ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि, तुम हो क्या वास्तविकता में, अपना पोटेंशियल को जो है वो पहचानना, ठीक है, एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट थ्रू पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल ग्रोथ। मतलब कैसे कैसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, यानी लाइफ में एक्सपीरियंसेस कर करके चीज़ों को, ठीक है, और पर्सनल ग्रोथ के माध्यम से जो है वो आप यहाँ पे क्या करते हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म सिद्धि, खुद को पहचानते हो, खुद का पोटेंशियल पहचानते हो और सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हो आप। तो ये कार्ल रॉजर्स ने डेफिनेशन दी थी। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर जो है या कारक है जो प्रभाव डालते हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। तो इसमें आपके जो सिलेबस के अंदर मेंशन कर रहे हैं, लाइक लैंग्वेज आ गया, कल्चर आ गया, ठीक है, उसके साथ बायोग्राफीज हो गया, कम्युनिटी हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, स्कूल, नेबरहुड, आसपास कैसे घटनाएं हो रही हैं आपके, ठीक है, वो भी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे आपके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट को
इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दीज ऑल फैक्टर्स शेप एन इंडिविजुअल थॉट्स, बिहेवियर्स एंड सोशल इंटरेक्शंस। कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर जो है वो एक व्यक्ति के जो थॉट्स हैं, ठीक है, क्या सोचता है वो, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा होगा एंड सोसाइटी के अंदर कैसे इंटरेक्ट करेगा विद अदर पीपल, कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, शेप करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज, तो भाषा की अगर हम बात करें, सो लैंग्वेज शेप कम्युनिकेशन, ठीक है। आपका देखो अगर आपका लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आप कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे, ठीक है, अपने आप को कैसे कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, आपका थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं उसको ये शेप करता है लैंग्वेज। एबिलिटी टू आर्टिकुलेट थाट्स एंड इमोशंस अफेक्टिवली इन्फ्लुएंस कॉन्फिडेंस एंड सोशल इंटरेक्शंस। वही आ गया कि आपकी जो क्षमता होती है सही से थॉट्स को आर्टिकुलेट करना, ठीक है, इमोशंस को जो है वो व्यक्त करना, ठीक है, अगर आप सही से कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस, उसके साथ साथ आपकी सोशल इंटरेक्शन जो है वो इंप्रूव होती है कि आप सही से समाज के अंदर जो है वो दूसरों से इंटरेक्ट करते हो। मल्टीलिंगुअल यानी पॉलीग्लॉट, वन हु स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज। तो इंडिविजुअल्स जो भी एक से ज़्यादा भाषा बोल सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ज़्यादा जो है वो कैपेबिलिटी होती है अडॉप्ट करने की डिफरेंट कंटेक्स्ट, डिफरेंट सिचुएशंस में। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो कल्चर वैल्यूज़ हो गया, ट्रेडिशंस हो गए, बिलीव्स कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी ट्रेट्स को शेप करते हैं, ठीक है। क्या क्या आपके ट्रेडिशंस हैं, क्या क्या आपकी सोसाइटल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डेवलप जो भी उनकी होगी, विकास हो रहा है जो उनका, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक डिसिप्लिन हो गया, रिस्पेक्ट दूसरों के प्रति, कॉपरेशन जैसी भावनाएं जो है वो यहाँ पे डेवलप करते हैं। डिफरेंट कल्चर एम्फसाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यस, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, ठीक है, कि आपको अकेले रहना है, अकेले काम करना है कि ग्रुप में मिलके, वही आगे कॉपरेशन जैसी भावनाएं जो है वो यहाँ पे डेवलप करता है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, कि आप दूसरों के साथ मिलके काम करना अच्छा लगता है आपको, ठीक है। कल्चरल नॉर्म इन्फ्लुएंस सोशल बिहेवियर, वही आगे कि जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं हमारे वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप सोसाइटी में कैसे बिहेव करोगे, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। एंड मॉरल पर्सपेक्टिव्स भी आपके जो है वो डेवलप होते हैं, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये भी आप अच्छे से समझ पाते हो। उसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड, बायोग्राफीज, लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड रोल मॉडल्स। आप दूसरों की बायोग्राफीज पढ़ते हो। बायोग्राफीज क्या होती हैं? द स्टोरी ऑफ समवन रिटन बाई समवन एल्स। जैसे आपकी स्टोरी किसी कोई और पर्सन लिखते तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। एक होती है ऑटोबायोग्राफी, ये तो आपको पता है, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स, जैसे आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जब सक्सेस अटेन कर लेते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके करेक्टर डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। सो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स, सक्सेस कंट्रीब्यूट टू करेक्टर डेवलपमेंट। एंड रीडिंग और लर्निंग अबाउट इंस्पायरिंग फिगर्स, जैसे अब्दुल कलाम, APJ हमारे जो अब्दुल कलाम जी थे, उनके बारे में पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगा वो, है ना। तो आपके अंदर पॉजिटिव ट्रेड्स डेवलप होंगे, लाइक प्रिजर्वेंस एंड लीडरशिप जैसी क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप होंगी। तो ये इन्फ्लुएंसेस बतानी है आपको, ठीक है। देन कम्युनिटी की अगर हम बात करें, कम्युनिटी मतलब समुदाय, आपके आसपास सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। फैमिली हो गया, पीर्स यानी आपके सहयोगी वगैरह, ठीक है, आपके मेंटर्स कहीं ना कहीं एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपकी एटीट्यूड और बिहेवियर को शेप करने में, ठीक है। क्योंकि अगर आपके समाज के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही होंगी तो आपके अंदर भी पॉजिटिव ट्रेड जो है वो डेवलप होंगे। सपोर्टिव एंड पॉजिटिव कम्युनिटी फोस्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल वेलबिंग। ये वही आ गया कि अगर एक सपोर्टिव और पॉजिटिव कम्युनिटी है, कि आपके समुदाय यानी आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो एकदम सपोर्टिव है, एकदम पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। आपका इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से होगा। प्रॉपर आपको जो है वो रिस्पेक्ट मिल रही है समाज के अंदर, ठीक है। इग्नोरेंस नहीं है, निगलेक्ट नहीं किया जा रहा है आपको, तो आपके उससे क्या होगा, आपका इमोशनल एज वेल एज आपका हर एक जो आपके डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के वो अच्छे से होंगे। एक्सपोजर टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स एनहांस अडॉप्टेबिलिटी एंड एम्पैथी। वही आ गया कि जब आप अलग अलग समाज के अंदर जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, समुदाय होते हैं, ठीक है, अगर आप उनसे मिलते हो जुलते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अडॉप्टेबिलिटी एंड एम्पैथी जैसी भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। अडॉप्टेबिलिटी मतलब टू अडॉप्ट डिफरेंट सिचुएशंस। एम्पैथी वही आ जाएगा कि हाउ समवन फील्स, मतलब दूसरे कैसे फील करते हैं इस चीज़ के बारे में, तो आप उस चीज़ को फील कर पाओगे, किसी का दुख तरह समझ पाओगे, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस पर्सनल वैल्यूज़, ठीक है, सिविक इंगेजमेंट एंड वर्ल्ड व्यूज़। ये आपकी जो ट्रेड्स होते हैं इनको आपको ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ह्यूमन राइट्स इम्पैक्ट कॉन्फिडेंस एंड असर्टिवनेस। जैसे अगर सबको फ्रीडम मिल रही है, ठीक है, समाज के अंदर, यहाँ आपका पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए सोशल जस्टिस की बात हो रही है जैसे, तो आपके अंदर भी ये सारे गुण जो है वो डेवलप होंगे, है ना, कि हमको समाज का भला करना है, ठीक है, हमेशा सबके हक की बात करनी है, सोशल जस्टिस की बात करनी है, ठीक है। तो ये सारे ट्रेड्स भी आपके अंदर डेवलप होंगे। पॉलिटिकल अगर इंस्टेबिलिटी है,
या अथॉरिटेरियन रूल है, जैसे डिक्टेटरशिप हो गया, जैसे जर्मनी के अंदर हिटलर हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि फियर जैसे इनसिक्योरिटी जैसी जो ट्रेड्स है वो डेवलप होंगे आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी जो है एकदम सही से डेवलप नहीं होगी। स्कूल की अगर हम बात करें, स्कूल जैसे फॉर्मल एजुकेशन जो हमारा होता है एक इंस्टीट्यूट यानी स्कूल, तो कहीं ना कहीं आपकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ को शेप करता है, कैसे आपको सोचना है, आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एथिकल रीजनिंग आ जाएगा। और इंटरेक्शन विद द टीचर्स एंड पीयर्स डेवलप सोशल स्किल्स, टीम वर्क एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। यस, तो ये भी आपके पर्सनैलिटी के ट्रेड्स जो है वो डेवलप करने में हेल्प करते हैं कि जब आप टीचर्स पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो एकदम पॉजिटिव तरीके से, तो कहीं ना कहीं लाइक आपकी सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, टीम वर्क जैसी भावनाएं आपके अंदर डेवलप होंगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होंगी। द लर्निंग इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस सेल्फ स्टीम, मोटिवेशन एंड कैरियर एस्पिरेशंस जो है वो कहीं ना कहीं ये जो आपके गुण होते हैं इनको इन्फ्लुएंस करता है कि लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है। अगर पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट है तो आपका जो यानी क्या बोलेंगे इसको हम, रिस्पेक्ट है यानी सभी के प्रति, ठीक है, वो आपके अंदर बढ़ेगी, ठीक है, आपको अच्छा फील होगा, ठीक है, एकदम रेस्पेक्टेड फील होगा, आपको मोटिवेशन आएगी आपके अंदर, ठीक है, कैरियर एस्पिरेशंस की लाइफ में क्या करना है। लेकिन अगर आपका वहीं पे स्कूल के अंदर नेगेटिव इन्वायरमेंट है, ठीक है, आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप नहीं होंगी, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं होगी। तो ये भी लिख सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख सकते हो। इन्फ्लुएंस का मतलब यही नहीं होता कि पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। नेबरहुड की बात करें, यानी आस पड़ोस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वंस सराउंडिंग अफेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यस, आपके आसपास सामाजिक और जो आर्थिक स्थितियाँ हैं, कंडीशंस हैं, वो कैसी है, वो भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। अ सेफ एंड नर्चरिंग नेबरहुड मतलब एकदम सेफ, प्रॉपर, पॉजिटिव आपका आसपास का जो माहौल है अगर आपके पास है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं दूसरी साइड वायलेंट बिहेवियर है, ठीक है, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, आपके पास ड्रग्स वगैरह बिक रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अल्कोहल का कंजप्शन होता है, तो कहीं ना कहीं इससे आपके अंदर नेगेटिव जो है वो ट्रेड्स डेवलप होंगे पर्सनैलिटी के, जो कि आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते सोसाइटी के अंदर। पीर इन्फ्लुएंसेस इन द नेबरहुड प्लेज अ रोल इन हैबिट्स, एटीट्यूड एंड एस्पिरेशन। वही आ गया कि आपके आसपास जो आपके दोस्त हैं, ठीक है, वो क्या क्या उनका बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, वो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कोई फॉर एग्जांपल आपके आसपास जो है वो पॉजिटिव तरीके से पढ़ रहा है, हर बंदा जो है वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो आपके अंदर भी वो जो है वो क्वालिटी आएगी कि नहीं मेरे को भी तैयारी करनी है ना। तो अगर वहीं पे नेगेटिव बैड हैबिट्स हैं, हर पर्सन जो है आपके आसपास जो भी बॉयज़ हैं, ठीक है, वो नेगेटिव चीज़ों में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट्स आप उन्हीं से सीखोगे, ठीक है। एटीट्यूड भी नेगेटिव होगा आपका, जैसे गुंडागर्दी वगैरह एट्सेट्रा हो गया। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को। जैसे अगर आप ओवर यूज़ करते हो आप सोशल मीडिया वगैरह का, तो कहीं ना कहीं फेस टू फेस कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बिल्कुल ही कम हो जाएंगी, क्योंकि आप घर से बाहर निकलते ही नहीं हो, आप घुसे पड़े हो सोशल मीडिया के अंदर। कांस्टेंट एक्सपोजर टू डिजिटल कंटेंट इन्फ्लुएंसेस थिंकिंग पैटर्न, वही आप सही से सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप एक एडिक्टेड हो जाओगे, है ना। इमोशनल रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर आपका जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा अगर आप डिजिटल कंटेंट के पीछे घुसे रहते हो, मोबाइल फ़ोन में घुसे रहे हो। वाइल टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग, यस, इसका पॉजिटिव भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी लर्निंग को भी इन्हांस करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हांस करता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली सीखो। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन लीड टू रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन, एडिक्शन एंड सोशल आइसोलेशन। ये वजह गया कि समाज के साथ आपका उतना घुलना मिलना नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आप जो है वो बिल्कुल ही कहाँ पे हो, टेक्नोलॉजी में घुसे पड़े हो। तो वही आ जाएगा कि आपका जो अटेंशन स्पैन है कि आप सुन नहीं पाओगे ध्यान से, ठीक है, मन नहीं लगेगा आपका कहीं पे, बैठना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर कोई बात कर रहा है तो निकल जाओगे वहाँ से और फ़ोन चलाओगे, एडिक्शन हो जाएगी। और सोशल आइसोलेशन मतलब समाज में आप जो है वो अलग से रहना पसंद करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोशल क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर डेवलप नहीं होंगी, तो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट सही से नहीं होगी। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ईच ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। वही बताया मैंने कैसे करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन देयर इन्फ्लुएंस, वो डिपेंड करता है कि उनकी इन्फ्लुएंस कैसी है। अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट है तो आपके अंदर पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है डेवलप होंगे। एंड द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू दैम, और इंडिविजुअल कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है वो भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपके पास अगर आपके जो पीर हैं, ठीक है, उनकी हैबिट्स नहीं है अच्छी, तो आप उनको कैसे जो है वो रिस्पॉन्स करते हो आप पे भी डिपेंड करता है। अगर आप उनको इग्नोर करते हो, ठीक है, तो पर्सनैलिटी आपकी अच्छे से डेवलप होगी, क्योंकि आप उन चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, ट्रेट्स के अंदर ऐड नहीं कर रहे हो उन ट्रेट्स को, ठीक है। समझ आई? तो ये था कुछ एक छोटा सा टॉपिक, आई होप कि आपको अच्छे से लगा होगा, ठीक है, समझ आया होगा।
और बाकी आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना है और वीडियो को 1.5x पे देखा करो, ठीक है, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। हमारा टॉपिक बचा हुआ है लेट चाइल्डहुड वाला, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, हम हैंड रिटन नोट्स आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।